आज हम बनाते हैं कटहल बॉल्स। मुझे लगता है आपने कटहल से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की हैं, पर मुझे नहीं लगता आपने कभी भी कटहल बॉल्स ट्राई किए हैं। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हमें कटहल को रफली चॉप करना है। मैंने इसमें ऑयल का यूज़ करके रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसको उबालेंगे, बस हमें 2 विजिल भी लेनी है। फिर उसके बाद हमें इसको छान कर मैश कर लेना है। मैंने यहाँ पर कटहल को मैश कर लिया है। अब हम कटहल को एक मिक्सिंग बोल में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस बोल में कटहल को ऐड कर लिया है और यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू भी ऐड कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कटहल से काफ़ी आधी क्वांटिटी है पोटैटो की, और हमें आलू की क्वांटिटी कम रखना है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। मैंने चॉप की हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। अब हमें कटा हुआ थोड़ा सा अदरक और लहसुन डालना है। तो लहसुन और अदरक की क्वांटिटी कम रखना है, इसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। अब कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ प्याज हमें ऐड कर देना है और हम यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर। तो ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने काली मिर्ची पाउडर डाल दिया है 1 चुटकी, और उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर ब्रेड क्रम्स। तो मैंने 4 से 5 चम्मच ही ऐड किया हुआ है। आप अपने कटहल और आलू मिक्सचर का मॉइस्चर कितना है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करें। तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये भी आप अपनी क्वांटिटी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप ऐड करिए। अब हाथों में ऑयल की हेल्प से हम बॉल्स बना लेंगे। तो हाथ में ऑयल लगाकर मैंने बॉल्स बना लिए हैं, या आपको जो भी शेप पसंद है आप किसी भी शेप में यूज बना सकते हैं। यहाँ मैंने सारी बॉल्स ऐसे ही बना ली हैं। तो सारी बॉल्स को बनाकर एक प्लेट में रख लेंगे। फिर उसके बाद हम कोटिंग करेंगे। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, सारी बॉल्स बना देती हूँ, फिर उसके बाद कोटिंग करती हूँ, और सारी बॉल्स कोटिंग करके मैं रख देती हूँ। उसके बाद ही तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया हुआ है। कॉर्नफ्लेक्स को मैंने पीस लिया था मिक्सर जार में, बहुत ही क्विक, मतलब दरदरा पीसना है। और मैंने यहाँ पर कंटेनर में कोटिंग की है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है कोटिंग करना। और पहले से मॉइस्चर था तो कोटिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। अब आप देख सकते हैं हमें अच्छे से कोटिंग करनी है। कॉर्नफ्लेक्स का यूज़ यहाँ पर इसलिए किया है मैंने क्योंकि अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी लगे, क्योंकि क्रंच ज़्यादा आता है थोड़ा। तो उसके लिए आप ट्राई करिए कि कॉर्नफ्लेक्स ही यूज़ करें। ब्रेड क्रम्स में उतना क्रिस्पी नहीं आता है टेस्ट, इसमें कॉर्नफ्लेक्स में ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने दोनों ट्राई किया है, तो आप भी कॉर्नफ्लेक्स ट्राई कीजिए। अब हमें इनको डीप फ्राई करना है। आप ध्यान रखिए कि कोई भी कटलेट या बॉल्स आप जब भी डीप फ्राई करते हैं तो उसके लिए ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। अगर गर्म नहीं है तो फिर आपके बॉल्स या कटलेट टूट सकते हैं। तो आपको रेस्ट भी देना चाहिए। कुकिंग करने के बाद 15-20 मिनट, पर 15 मिनट तो आपको रखना ही चाहिए। उससे क्या है, बॉल्स टूटती नहीं है या कटलेट, और गर्म तेल में डालने से ही अच्छे से डीप फ्राई होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बस ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन क्रिस्पी। तो बस हमें ऐसे ही कलर और ऐसे ही क्रिस्पी बनाकर निकाल लेना है, और बाकी की बची हुई बॉल्स को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। बस आपको हमेशा बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि गरम होना चाहिए ऑयल। अगर गरम ऑयल नहीं है तो ये काफ़ी ऑयली भी बनती हैं और टूटते भी हैं कटलेट या बॉल्स। और आपको मैंने बताया था जैसे कि अदरक और गार्लिक आपको कम ही क्वांटिटी में यूज़ करनी है, क्योंकि उनका फ्लेवर तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। कटहल और बाकी सारी चीज़ों का टेस्ट उतना आता नहीं है, तो क्वांटिटी बहुत मैटर करती है यहाँ पर।
तो आप देख सकते हैं कि ये भी बॉल्स मेरी अच्छी से क्रिस्पी हो गई हैं और इवनली सारी मेरी अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो चलिए हम इनको भी निकाल लेते हैं और हम इनको सर्व करेंगे, क्योंकि ये सर्व करने के लिए तैयार है। आप जब भी कोई मेहमान आता है तो आप उससे पहले कोटिंग करके रख लीजिए प्लेट में, और जब भी कोई आता है आप तभी डीप फ्राई करके इसको सर्व करिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए अब इनको हम सर्व करते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग टाइप का डिप बनाया। रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो आप एक बार ये बॉल्स ट्राई कीजिए और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।